है गाइस, आज हम लोग देखेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है, फॉर बोर्ड्स के लिए भी, वो हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आप फिगर देख रहे हैं, जो फोटो देख रहे हैं, ये एक आर्टिस्ट ने बनाया है, ठीक है, जिसका नाम याद रखेंगे, फ्रेडरिक सूरियो। ठीक है, ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। और ये जो आपको फिगर दिख रहा है, इसमें क्या बता रहे हैं कि जो ये लोग देख रहे हैं आप, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं कि एक डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, मतलब एक बदलाव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम सब रूल था ब्रिटिश लोगों का हर जगह। ठीक है, तो ये जितने भी लोग हैं, ये सब क्या जा रहे हैं, एक स्वतंत्रता की तरफ जा रहे हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर गॉड वगैरह हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के गॉड हैं, और ये जितने भी एंजल्स वगैरह आप कह सकते हैं। तो ये जो फोटो है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद ये जो अंडरलाइन है वो कर लो आप, ठीक है, कि फ्रेडरिक सूरियो ने 1848 में ये स्केच को बनाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि जो फ्रेंच रेवॉल्यूशन था वो कब स्टार्ट हुआ था। तो ये सब जितनी भी डेट हैं जो मैं बता रहा हूँ, उस सबको आप एक बुक में देखिए। बुक में आपके यहाँ पे ऐसी खाली जगह दी रहती है, तो ये इसलिए दी जाती है क्योंकि आप यहाँ पे ये सब जितनी भी इम्पोर्टेंट नोट हैं, ठीक है, इनको यहाँ पे लिख सकें। तो आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद आपको जैकोबिन क्लब्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। क्या था ये जैकोबिन क्लब? तो ये जो जैकोबिन क्लब था, ये क्या था, एक पॉलिटिकल क्लब था, ठीक है, जिसमें कौन कौन थे, स्टूडेंट्स थे और एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे, ठीक है, पूरे यूरोप में, ठीक है, पूरे यूरोप के। ठीक है, तो इस पे आप ध्यान देंगे जैकोबिन क्लब्स क्या है। उसके बाद ये जितनी भी आपको फोटोज़ दी हैं, ठीक है, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें आपको हब्सबर्ग एम्पायर के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद एरिस्टोक्रेसी, देखिए ये जो लाइन है कि ये जो मिडिल क्लास लोग थे, उसमें कौन कौन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे और प्रोफेशनल लोग से पूरा मिडिल क्लास बना था। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। पर अभी आप देख लो, आपको रिमाइंड क्या क्या करना है, आप अभी अपने बुक में टिक लगा लो। उसके बाद यहाँ से कुछ नहीं, उसके बाद आपको पता होना चाहिए गुजिप मजीनी कौन थे। ये एक मतलब रेवोल्यूशनरी, इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, मतलब क्रांतिकारी थे, ठीक है। ये और कुछ और भी रेवोल्यूशनरी के बारे में, मतलब कुछ और भी लोग हैं, ठीक है। तो उनमें से सबसे मेन है गुजिप मजीनी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। वो कौन थे, वो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है। उसके बाद ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, ठीक है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ, ठीक है, ये सब चीज़ आप पढ़ लेंगे। ये जो फिगर है ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए, द मेकिंग ऑफ जर्मनी में क्या करना है आपको कि जो ये किंग थे, ठीक है, किंग विक्टर एमुनल सेकंड, इनके बारे में आपको पूरी नॉलेज लेनी है, क्योंकि इनके जितने भी जो सेनापति थे, ठीक है, मतलब इनके जो भी इनसे नीचे वाले थे, ठीक है, नीचे की पोस्ट में थे, उनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। इनके जो चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, जिनका नाम है कैवोर, ठीक है, उसके बारे में आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर जो मेन पॉइंट है, ठीक है, ये जो है गारिबाल्दी, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए,
फिर एलोगरी, ठीक है, एलेगोरी, ये क्या होता है, हर स्टेट का, ठीक है, एक अलग एलोगेरी होता है, ठीक है। मतलब क्या होगा कि हर स्टेट में, हर नेशन में क्या होता है कि एक मोटिवेशनल एक स्टैचू बनाया जाता था, ठीक है। उस मोटिवेशनल स्टैचू से सभी लोग क्या होते थे, प्रभावित होते थे, ठीक है, इंस्पायर होते थे। तो ये जो एलोगरी होता है वो एक वुमेन का ही बनाया जाता है, एक स्टैचू बनाया जाता है बेसिकली। वो हर एक नेशन का अलग अलग रहता है, और वो हर नेशन का जो भी एलोगोरी रहता है वो एक अलग मीनिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि मैरीन क्या थे, फ्रेंच की एलोगेरी थी, ठीक है, और जो जर्मेनिया है वो जर्मनी की थी, ठीक है। ये याद रखेंगे, एलोगोरी ये है जर्मेनिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो है टॉपिक नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, ये जो चीज़ है इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो बाल्कान रीजन है उसके बारे में बात हुई है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हुई है, ठीक है। तो ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप थोड़ा वेट कीजिए। मेरा इस चैप्टर के ऊपर एक बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही सिंपल मैं आपको ये चैप्टर समझा दूंगा, ठीक है। तो अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हो, क्योंकि इस पैराग्राफ में हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, इसलिए मैंने अंडरलाइन नहीं किया, क्योंकि वो पूरा पैराग्राफ ही बहुत इंपॉर्टेंट था। रही बात क्वेश्चन आंसर्स में क्या करना है, तो देखिए, क्वेश्चन आंसर्स में आपको सबसे पहले जो ये जितने भी शॉर्ट नोट है, ठीक है, मैं नहीं कह सकता कि इसमें कौन सा आएगा, क्योंकि पूरे ही इतने इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। देखिए, गुज़िप मजीनी है, ये कैवोर थे, जो अभी हमने पढ़ा था, किंग एमुनल सेकंड के क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे, कौन, ये, ठीक है, काउंट कैमिलियो डी कैवोर। उसके बाद ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे आप मतलब कब हुआ था, ये सब चीज़ें लिखना है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो कि एसटी पॉल चर्च में हुआ था, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब आपको करनी पड़ेगी, शॉर्ट नोट तो पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या क्या स्टेप लिए गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था मैरीन और जर्मनिया, ठीक है, ये क्या है, ये एक एलोगोरी है, किसकी, जर्मनी की जर्मेनिया है, और मैरीनी किसकी है, फ्रेंच की, ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद जर्मन यूनिफिकेशन क्या है, उसके बाद ये फिफ्थ वाला, ठीक है। ये पांचों आपको कर लेना है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। रही बात, ये सब तो शॉर्ट जो भी बताया मैंने ये सब शॉर्ट है। रही बात लॉन्ग में क्या क्या करना है, तो लॉन्ग में आपको बस 3 ही करने हैं। पहला फर्स्ट हो गया, और दूसरा हो गया थर्ड, और आखिरी फिफ्थ। ये जो बाल्कान्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये जितने भी चीज़ें हैं मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, ठीक है। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।